देखो क्वेश्चन है हमारे पास x + 2y = 7, सेकेंड इक्वेशन दी है x - 3y = -8, ठीक है। इसे ये बोला है कि हल करना है, और हल कौन सी विधि से करना है ये नहीं बताया है, ठीक है। तो हम कोई सी विधि से हल कर सकते हैं जो हमें आसान लगती हो, ठीक है। जब दो, ये जो समीकरण है दो चरों वाली समीकरण, इसे हल करने की बात की जाती है तो इसके लिए 3-4 मेथड है हल करने के। पहला मेथड मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि, दूसरा बताया था विलोपन विधि, और तीसरा बताया था वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो अब हम इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। इसे हल करेंगे किससे? हल प्रतिस्थापन विधि। देखो बहुत ध्यान से सुनना है तुम्हें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन एक इक्वेशन सॉल्व करने आएगी, वो चाहे किसी विधि से आ जाए, या तो विधि का नाम दे देगा, वो विधि का नाम नहीं देगा तो इस तरह से दे देगा जैसे ये मॉडल में दिया है कि ये इक्वेशन है और इसको हल करो, ठीक है। तो हमें देखो हम किसी ना किसी विधि से तो करेंगे, तो हम यहाँ पर किस विधि से कर रहे हैं इसे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर लो। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है? जो इक्वेशन है किसी एक इक्वेशन का हम प्रयोग कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिख दें समीकरण 1, ठीक है। से भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? x + 2y = 7, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसे कैसे, इसमें x या y का किसी एक का मान निकाल लेते हैं। x या y का मान निकाल लो इससे, और वो मान दूसरे समीकरण में लगा दो, ठीक है। क्या करना है? यहां से x का मान निकाल दें या y का निकाल दें? x का निकाल दो। x = कितना हो जाएगा? देखो ये 7 ऐसे ही रहेगा, ये 2y इधर ले जाएंगे, किस में आ जाएगा? माइनस में। ये हो जाएगा 7 - 2y, ठीक है। इसे समीकरण 3 मान लो, ठीक है। मान लिया। अब ये जो x का मान है समीकरण 2 में रख दो। जिस समीकरण से ये वैल्यू निकालते हैं किसी चर की, x का या y का, उसी समीकरण में नहीं रखते, उससे अगली समीकरण में रखते हैं। जैसे मैंने 1 से निकाला ये, ठीक है। तो अब इसका जो मान है x आया है वो किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में इसका मान रख दो। तो जब 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x की जगह क्या रखोगे? 7 - 2y। तो ये हो जाएगा 7 - 2y - 3y बराबर -8, ठीक है। इसे हल कर लो। 7 - 2y -3 कितने हो गए? इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? -5y बराबर -8, ठीक है। अब ये जो -5y है इसे इधर ले जाओ और -8 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा? 7 + 8, ये माइनस के हैं इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे। इसी तरह से ये -5y इधर ले जाएंगे +5y, ठीक है। 8 और 7 कितने होंगे? 15y, है ना। 15 हो जाएंगे बराबर 5y, है ना। तो 15 बटे, ये यहां पर गुणा में है बाई के, इधर लाएंगे किस में आएंगे? बटे में, भाग में। कितने हो जाएंगे? इधर बाई बचेगी, ठीक है। तो 5 से इसे काटो, 5 तिया 15, तो बाई का मान कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। बाई का मान कितना आ गया? 3।
अब y का मान 3 आ गया, y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, x का मान मिल जाएगा। तो हम इसी में रख देते हैं समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसे रख दो 3 में, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3, y की जगह क्या रखना था, 3 रखना था। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये कितना होगा, 7 माइनस 3 दूना 6, है ना, 3 और 2 की गुणा करनी है तो 6 हो जाएगा। कितना बचा, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 6, 7 में से 6 गए 1 बचा, है ना। तो x का मान कितना आ गया, 1। उत्तर लिखने का क्या तरीका है, उत्तर लिखने का ये तरीका है, लिखोगे अतः x बराबर 1, y बराबर 3, ठीक है, और इन्हें बॉक्स में बंद कर दोगे इस तरह से, ठीक है। यही क्या आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसे उतार लो और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अगली नई विधि से, ठीक है। देखो नया क्वेश्चन है ये, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजकल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 9x इजकल टू 2y प्लस 7, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लें, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हमने मान ली, ठीक। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, पहले सीधा करके लिख देते हैं, ठीक है। सीधा करने का मतलब ये है, जो चर वाली पद हैं उन्हें एक साइड रखें और जो अचर हैं, अचर का मतलब जो नंबर हैं उन्हें एक साइड रखते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं। तो लिख लो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y। अब ये -4 इधर ले जाएं तो किस में आएगा, प्लस का 4, ठीक है। इसी तरह से इसे भी लिखो, 9x माइनस 2y बराबर कितना आएगा, 7, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2 है ना। कुछ बदलाव किया है थोड़ा थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, देखो ये हमें करना है कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है उसे विलुप्त कर देना, ठीक है, उसे हटा देना, ठीक। अब किसे हटा देना, किसी एक चर को हटाना है हमें। यहाँ कितने चर हैं बताइए, 2 चर हैं, x और y 2 चर हैं ना। इन चरों में से कोई एक चर हटा देना है, ठीक। तो उसी को क्या बोलेंगे, विलोपन बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, विलोपन विधि है। तो देखो कैसे हटा सकते हैं, अगर मान लीजिए x और y दोनों बराबर होते तो अगर हम एक दूसरे को घटाते तो 0 हो जाते, या इसी तरह से मान लीजिए x बराबर होते, ठीक है, x क्या होते, बराबर होते। जब x बराबर होते तो इन्हें घटाने पर कट सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई भी बराबर नहीं है। तो क्या करते हैं ऐसी विधि में कि कोई x या y का कोई पद बराबर कर लो। देखो या तो x x में बराबर कर लो या y y में बराबर कर लो, ठीक है। तो बताओ किस में करें बराबर, y में करें बराबर। y में बराबर करने के लिए देखो समीकरण 1 में गुणा कर लो 2 से और समीकरण 2 में गुणा कर लो 5 से, ठीक है, कर सकते हो। समीकरण 1 में गुणा करोगे 2 से तो कितना आएगा, 6x माइनस 10y बराबर 4 दूना 8, ठीक है। इसी तरह से समीकरण 2 को 5 से गुणा करो, 9 पंजे 45, x माइनस 10y बराबर 35, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, जो समीकरण आई हैं एक दूसरी में से घटा दें, ठीक है, क्या करें, घटा दें। तो घटा दो, घटाने पर जब घटाते हैं तो क्या होंगे, जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर प्लस है, ये क्या हो जाएगा
माइनस, इसी तरह से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कितना हो गया? 45 में से 6 गए, कितने आएंगे? 39, 39 है ना। और वो भी किसके आएंगे? माइनस के, माइनस 39 एक्स। ठीक है, यहां पर देखो जब 10 माइनस 10 बाई है प्लस 10 बाई है, दोनों आपस में जोड़ें या कह सकते हैं दोनों को घटाएंगे तो क्या आएंगे? 0 है ना। 10 में से 10 गए 0 आएगा, तो इसे नहीं लिखते हैं। अब ये 35 हैं और माइनस के और प्लस के 8 हैं। ठीक है, तो 35 में से 8 गए तो कितने बचे बताओ? 27 है ना। और 27 किसके बचे हैं? प्लस के बचे हैं। ठीक है, प्लस के बचे माइनस के बचे? माइनस के, जो बड़ा है वही तो बचेगा, माइनस के बचे हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? -27 बटे -39 यानी 39। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कट रहा है ये 3 नेम और 3 से कट रहा है ये 3 ही कम 3, 3 दूनी 3 तिया 9। ठीक है, 9 बटे 13 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया? x बराबर 9 बटे 13। ठीक है, अब x का मान किसी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। बताओ किस में रखें? बताओ किस में रखें x का मान? जो तुम कहोगे उसमें। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो यहां पर रखोगे 3 गुणा 9 बटे 13 माइनस 5 बाई -4 बराबर 0। ठीक है, अब ये 9 तिया कितने हो गए? 27 बटे 13 माइनस 5 बाई -4 बराबर 0। 5 बाई इधर ले जाओ, किस में हो जाएंगे? प्लस में। 5 बाई बराबर 27 बटे 13 -4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है? यहां पर एलसीएम ले लेना है। ठीक है, लघुत्तम ले लेना है। कितना आएगा लघुत्तम? इसका लघुत्तम आएगा 13, कितना हो जाएगा? 27 माइनस 13 चौका 52। ठीक है, और इधर क्या रहेगा? 5 बाई। ठीक है, 5 बाई बराबर 52 माइनस के 27 प्लस के कितने बचे बताइए? 52 माइनस 27 कितने बचेंगे? बोलो बोलो। 27, देखो यहाँ 23 बचे 50 में से और 2 और हैं, कितने हो गए? 25 माइनस के 25 बटे 13। ठीक है, 5 देखो 5, ये जो 5 गुणा में है वो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो 25 बटे 13 गुणा 5, 5 से काट दें कितनी बार कटेगा? 5 बार। 25 5 बार कटेगा, 5 पंजे 25 होते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे 13। ठीक है, अब फिर से मैंने बताया उत्तर लिखने का क्या तरीका है। अतः x बराबर 9 बटे 13, y बराबर -5 बटे 13। यही क्या है? उत्तर है तुम्हारा। ठीक है।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरी समीकरण दी है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। दो समीकरण दिए हैं ये, ठीक है। इन समीकरण को हमें हल करना है, तो कैसे हल करें? तो देखो ये समीकरण, पहली चीज तो ये देखो कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखी हुई है या नहीं है? तो इसी समीकरण से इनकी तुलना करेंगे। पहली समीकरण के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी के लिए a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 कह देंगे, ठीक है। तुलना कर देंगे। तो देखो क्या करें, समीकरण एक की a1 x b1 y c1 से तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो क्या मिलेगा? a1 मिलेगा, ठीक है। a1 बराबर कितना मिलेगा बताओ भाई? x के गुणा में क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है यहाँ पर। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो a1 बराबर कितना हो गया? 1। इसी तरह से b1 y के गुणा में बताओ कितना है? -3। b1 बराबर -3, ठीक है। इसी तरह से c1 क्या है? -7, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह इसकी भी तुलना करो, ठीक है। तो तुलना करोगे तो a2 कितना आएगा बताओ? कितना है x गुणा में? 3। इसी तरह से b2 -3, c2 -15, ठीक है। ये हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इनके मान मिल गए, ठीक है। अब इन्हीं में क्या करना है? इन्हीं में एक पैटर्न बनाना है। पैटर्न क्या बनाना है? सबसे पहले लिखो b1 b2, ठीक है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है। इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y और सबसे लास्ट में 1, ये लिख लेते हैं, ठीक है। b1 की जगह b1 का मान लगा दो। b1 का मान कितना है? -3। b2 की जगह भी b2 का मान लगाओ। c1 की जगह और c2 की जगह मान लगाओ। -7 और -15। a1 और a2 का ये हो जाएगा 1 और 2 3, है ना। इसी तरह से इनके दोनों के b1 और b2 के -3, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं? इसे x बटे ये हो जाएगा x बटे, देखो इसकी गुणा इसमें करो, ठीक है। माइनस इसकी गुणा इसमें कर लो, ठीक है। तो x बटे आ जाएगा -3 की गुणा -15 में करो, कितना आएगा? 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 45, -3 की गुणा -7 में करो, कितना आएगा? ये माइनस माइनस प्लस 7 या 21 और माइनस फॉर्मूला कराएगा, तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। इसी तरह से बराबर बाई बटे इस वाले की गुणा यहां से और इसकी गुणा इस 1 में, ठीक है। तो -7 की 3 में करो, -21 माइनस फॉर्मूले का, -15 की 1 में करो, 15 ही कम 15 और माइनस के 15 आएंगे, माइनस फॉर्मूले में दिया है तो माइनस माइनस प्लस के 15, ठीक है। बराबर 1 बटे इस 1 की गुणा इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहां पर करो -1 की गुणा 3 में -3 में करेंगे तो -3 माइनस फॉर्मूले का 3 तिया 9 और माइनस के 9 है, माइनस पहले से प्लस के 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो इसे अब हल करना है, सिंप्लीफाइड करना है और कुछ नहीं करना है। x बटे 45 में से 21 गए,
कितने आएंगे 24 बराबर बाई बटे -21 प्लस के 15 कितने बचे माइनस के 6 बराबर 1 बटे यहाँ पर कितने बचे -3 है प्लस 9 है तो प्लस के 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी जो है ना ऐसी संख्या है सभी के बटे में जो कि किसी ना किसी से कट रही है। ठीक है, और एक सेम संख्या से कट रही है ना, कट रही है ना, और सेम संख्या क्या है 6। ठीक है, 6 से कट रही है ना, तो 6 से ही काट दो, 6 ही कम 6, इसे भी 6 ही कम 6, तो 6 चौक 24। ठीक है, तो कितना बचा x बटे 4 बराबर ये कितना बचा बाई बटे -1। ठीक है, और 1 बटे 1। ठीक है, ये बचा। अब यहां तक तो कर लोगे तुम, यहां के बाद आता है मेन काम। मेन काम क्या है, पहले पद को तीसरे पद के साथ रखते हैं, फिर से दूसरे पद को तीसरे पद के साथ रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला x बटे 4 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर तिरछी गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और क्या करेंगे तथा बाई बटे -1 बराबर 1 बटे 1। ठीक है, तो बाई यहां पर भी क्या करें तिरछी गुणा, तो बाई का मान कितना आ जाएगा -1। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, अतः x बराबर 4 और बाई बराबर -1। ये कौन सी विधि हो गई, वज्र गुणन विधि। उतार लो।